आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन कुरुक्षेत्र पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आप प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और आप चुनाव प्रबंधन कमेटी हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर ने केक काटकर कार्यकर्ताओं को केजरीवाल के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर केजरीवाल के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की। केक के ऊपर भावी प्रधानमंत्री लिखा हुआ भी चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा आप नेताओं ने पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर करारा हमला किया। इस मौके पर सुशील गुप्ता और अशोक तंवर ने नूह मेवात दंगों के लिए भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दोनों नेताओं ने नूह मेवात सांप्रदायिक दंगों को बीजेपी कांग्रेस का फ्रेंडली मैच करार दिया। वहीं रणदीप सुरजेवाला द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को राक्षस प्रवृत्ति का बताने पर तंवर ने पलटवार किया। तंवर ने कहा कि कांग्रेस में भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए। तंवर और सुशील गुप्ता ने दिल्ली अविश्वास प्रस्ताव और सदन में मणिपुर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बिजली आंदोलन को हरियाणा के अंदर लॉन्च किया था। उस आंदोलन को लेके आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता आज हरियाणा के हर गांव के अंदर पहुंच रहा है, हर घर के अंदर पहुंच रहा है, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और पंजाब की तरह 300 यूनिट मुफ्त मिलनी चाहिए, 24 घंटे ट्यूबवेल की बिजली मिलनी चाहिए ताकि खेती के भी अभाव के अंदर दिक्कतें ना हो। इन सारी समस्याओं को जब कल 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने संबोधित किया तो पूरे देश के अंदर ये एक आशा की किरण जगी कि हाँ, पूरा देश सुधर सकता है, पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली और पानी मिल सकता है, पूरे देश के हॉस्पिटल और स्कूल अच्छे हो सकते हैं अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, और तभी हिंदुस्तान विकसित होगा। आज कुरुक्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। उसके लिए केक काटने के लिए और उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए अशोक तंवर जी और मैं यहाँ पर आए हैं। मैं अशोक तंवर जी, हमारे जो पूरे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा आपके सामने अपने विचार। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल इंटरफेरेंस कर रही सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश के चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक निष्पक्ष नियुक्ति के लिए फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको नियुक्त करने वाले होंगे ताकि निष्पक्ष नियुक्ति हो सके। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को लिखी थी। उसमें तो उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा का, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसी तर्ज पे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में हार के डर से ऐसा किया कि इसमें 2 व्यक्ति बीजेपी के और 1 प्रतिपक्ष का, यानी 2/3 बहुमत से वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का पैनल बनाया, जिसमें बीजेपी के लोग होंगे 2/3 से। वो बीजेपी के लोगों की नियुक्ति करेंगे, वो बीजेपी के लोगों को फिर जिताएंगे। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के संविधान की भावना को एक तरफ रखते हुए देश के मुख्य जो हमारा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके फैसले को दरकिनार करते हुए चुपचाप से राज्यसभा में शोर शराबे के बीच में देश के प्रधानमंत्री ने बिल पेश करवाया। मुन्ना बजरंगी अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। देखिए, जाति और संप्रदाय के दंगे कराने वाला कोई व्यक्ति हो, दंगाइयों का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जब कानून व्यवस्था फेल होती है तो सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं हमने पंचायत लगा के रखी
प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, परंतु उन्होंने उसके ऊपर भी कुछ बोला नहीं। हरियाणा के अंदर इन्होंने आग मेवात के रास्ते पूरे हरियाणा के अंदर फैला दी। जाति और संप्रदाय के दंगों के बीच पे ये बीचना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं हरियाणा के शांतिप्रिय प्रदेश को। हरियाणा की जनता ने उसका जवाब तो दिया, परंतु प्रधानमंत्री जी एक शब्द पार्लियामेंट के अंदर या लाल किले से इसके विषय पर नहीं बोले। नियम 267 के तहत बार बार हरियाणा के दंगों पे चर्चा करने के लिए राज्यसभा के अंदर मैंने खुद पेश किया, 267 नियम के तहत नोटिस दिया, परंतु ये घमंडी सरकार ने एक शब्द हरियाणा के लिए आज तक नहीं बोला। आज हमारे कुशीधरा इकाई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज उनका 55वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से, आम आदमी की पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके दीर्घायु हो, स्वस्थ जीवन हो और देश का जो युवा पीढ़ी है ख़ास तौर से उनके नेतृत्व की तरफ देख रहा है, क्योंकि उम्मीद यही है कि आने वाले समय में अरविंद जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी इस देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। और जो गुप्ता जी ने अभी बातें कही, एक तरफ जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों की भलाई की योजनाओं को जिस तरीके से रेवड़ी की संज्ञा देते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि वो गरीब किसान मजदूर जिनको कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है, वो उन तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते। और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि पेंशन जो जिनको मिलती थी उसमें कटौती होगी, लाखों पेंशनधारी वो लिस्टों से गायब हो गए। जिनको पीले कार्ड मिलने चाहिए थे, राशन मिलना चाहिए था, उनको राशन नहीं मिलता है। बच्चे को वजीफ़े नहीं मिलते, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। और हरियाणा की अगर हम स्थिति देखें, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोज़गारी में हरियाणा आज पूरे देश में श्रेष्ठ है। पीछे बाढ़ की स्थिति हुई, कितनी फसलें वो हुई, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आज भी जो किसान बंधु हैं जिनकी फसल डूब गई, और अभी भी लाखों एकड़ ज़मीन हरियाणा में वो पानी की चपेट में। हम कल ये समझते थे कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित, वैसे तो हरियाणा के करीबन आधे ज़िले बाढ़ की चपेट में आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चपेट में आए थे वो आज भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। कल मुख्यमंत्री जी ने वहाँ झंडा फहराया, लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि अभी भी 4-4, 5-5 फीट पानी वहाँ पर अभी भी वर्तमान में खड़ा है, कि कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि अपना हरियाणा संभालिए, हरियाणा के लोगों को राहत दीजिए। लोगों के मकान ढह गए हैं। प्रधानमंत्री जी वो देश संभालिए। पूरा हिमाचल तबाह हो गया, उत्तराखंड तबाह हो गया, हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से दोबारा रोड के रोड साफ़ हो गए हैं। पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे उन रोडों को दोबारा बनने में। तो नेचर से छेड़छाड़ इस चीज़ देखिए, ये तो बहुत चीज़ें हैं, डेवलपमेंट भी चाहिए, नेचर के साथ छेड़खानी भी लोग करते हैं। ये एक संतुलन होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्ग संतुलन वही बेहतरीन होता है। इस मौके पर मैं ख़ास तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि एक घटना कल उकलाना से आई है, बूढ़ाखेड़ा गांव से। अंबेडकर जी की एक फ़ोटो को, चित्र को जलाते हुए, तो एक तरफ देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ आज भी जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, जो जातिवादी सोच रखते हैं, वो बाबा साहब तो अब मैं समझता हूँ कि इस देश में जो कानून को मानने वाला है, लोकतंत्र को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है, बाबा साहब उनके प्रेरणा स्रोत हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे मैं समझता हूँ कि इस देश का जनसाधारण हो। उन्होंने किसी एक उसके लिए नहीं, उन्होंने तो सर्व समाज के लिए, नारी के उत्थान के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया और एक बेहतरीन संविधान देने का काम किया। तो ऐसी सोच जिन लोगों की है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे साथियों ने यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम आयोजन किया है, तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने तरीके से लोगों की भलाई में, हम पहले भी लगे हुए
थे और अरविंद जी ने आज से 10 साल पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के माध्यम से वहाँ की सरकार की कमान संभाली तो उस समय भी एक जनसेवा का संदेश उन्होंने दिया और ऐसे ही जनसेवा करते हुए हम इस देश को आगे लेकर के जाएं, भविष्य में हरियाणा को आगे लेकर जाएं, ये हमारी सबकी सोच होनी चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी जेजेपी देखिए मैं समझता हूँ कि वैसे तो हर व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में है उसको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको लगता हो कि उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, तो वैसी प्रवृत्ति के लोग तो कांग्रेस में भी हैं, लेकिन वोटर को ये कहना कि इनकी राक्षस प्रवृत्ति है, समर्थकों को कहना, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा हो गया है। और ऐसे में निश्चित तौर पर अपनी भाषा पे अपनी